जांजगीर चांपा में राहुल को बचाने के लिए जंग लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। राहुल की राह में पत्थर अब चुनौती बन गए हैं। टनल बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम भी लगातार जारी है। 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहुल का संकेत जो है वो मनोबल बढ़ा रहा है, ये बात कलेक्टर ने कही है। बोरवेल से पानी निकालने में राहुल ने सहयोग किया। राहुल ने केला सेब भी खाया, ओआरएस का घोल पिया। अपने अंतिम चरण में रेस्क्यू फिलहाल है और ऐसे में राहुल और रेस्क्यू टीम के बीच अब सिर्फ 1 मीटर का फासला रह गया है। अब से बहुत जल्द राहुल हम सब के बीच होगा, ये बात कलेक्टर ने कही है। राहुल का संकेत मनोबल बढ़ा रहा है, ये बात कलेक्टर ने कही है। चांपा में राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बताएं कि राहुल को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत यहां पर जिला प्रशासन कर रहा है। कोशिशें पूरी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद राहुल बाहर आ जाएगा, ऐसा कलेक्टर ने कहा है। और राहुल ने इसके पहले केला खाया, एक सेब भी खाया, ओआरएस का घोल राहुल को पिलाया गया। राहुल के संकेत अब मनोबल बढ़ा रहे हैं रेस्क्यू टीम के। अपने अंतिम चरणों में रेस्क्यू ऑपरेशन है और अब से कुछ देर बाद राहुल बहुत जल्द बाहर आ जाएगा, ऐसा कलेक्टर का कहना है। अब सिर्फ रेस्क्यू टीम और राहुल के बीच महज 1 मीटर का फासला बचा है और अब से कुछ घंटों बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसा कलेक्टर कह रहे हैं। मेजर नहीं, पत्थर का जो है ना ब्रेकेज जो मेन प्रॉब्लम था वो जहाँ तक इट सीम्स की वो सॉल्व हो रहा है। वो अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है अभी। एक बार पत्थर एक और थोड़ा सा इंडिकेशन मिला है कि पत्थर का जो थिकनेस है, लंबाई, वो बहुत ज़्यादा नहीं है शायद। अगर वो इफ़ इट इज़ करेक्ट, मतलब जहाँ तक है थोड़ा आगे जाने के बाद कंफर्म होगा तो काफ़ी कुछ लाइन पे आ जाएगा। मशीन से आप काम कर रहे हैं, कितने लोगों को आप इस कार्य में झोंके हैं? इसमें SCCL से 15 आदमी आए हुए हैं और NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, स्टेट गवर्नमेंट है और ट्राली माउंटेड ड्रिल मशीन का उपयोग करके अभी होल कर रहे हैं और उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा मिला है और संभावना है कि आज शाम तक काम ख़त्म हो जाना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आई आगे तो, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं और हमको बच्चे को बचाना भी है, सेफ्टी भी लेना है। ज़्यादा हम उसमें वाइब्रेशन नहीं दे सकते हैं, तो मैनुअल कटिंग भी करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए, सभी कह रहे हैं कि जो अभियान है, ऑपरेशन है, वो तेज गति से जारी है। अब देखना यही होगा कि राहुल को कब तक लाया जा सकता है। कुछ व्यवस्था आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो टीम उतरी हुई है नीचे सुरंग बनाने के लिए, उनकी ये व्यवस्था की गई है। ये पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे ले जा रहे हैं। पंप रखे हुए हैं यहाँ पे, जो रखे हुए हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। और जो यहाँ से जो जितने भी टीम जा रहे हैं उनके व्यवस्थित तरीके से अलग अलग भागों में टीमों को बांटा गया है। आप लोगों की टीम भी मैदान में है इस, और अब तक आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? बस सर, देखिए, जैसा कि आपको भी पता है, कल से वो एक पत्थर आ गया है, उसकी वजह से हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन अभी हम नया कटर मशीन ले आए हैं जिससे वो काम चल रहा है और एक अच्छी बात यह है कि 2 कोना उसका कट भी गया है, तो बहुत जल्दी हम फिर से टनल बनाने का काम चालू करेंगे। बस ये पत्थर पूरा ब्रेक हो जाए, बस उतनी देर। कटर मशीन कितना कारगर साबित हुआ? पहले अगर इसको ले आ रहते तो काम कितना रफ्तार, अभी अब कहाँ तक होते? उनके पास होते क्या? अगर पहले तो कटर मशीन क्या है, ये बिना वाइब्रेशन के काम करती है, तो शुरू से, और इसकी स्पीड थोड़ी धीमी होती है, इसलिए बिना वाइब्रेशन के काम करती है। शुरू में इसको लाने का औचित्य नहीं था, क्योंकि शुरू में हमने पोकलैंड से 350 से इससे काम किया हुआ है। अदर जो भी ब्रेकर्स वाली मशीनें हैं आप देखेंगे, उससे काम किया, तो उससे काफ़ी फास्ट हमारा यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ है और कटिंग हुआ। आप देखेंगे लगभग 52 से 55 मीटर हमने कल तक खोद लिया था यहाँ पे। तो कोशिश करते हैं हम आगे और आपके ये ले जाते हैं जहाँ पे राहुल जो बोरवेल में फंसा है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टर की निगरानी में वहाँ टीम बनी हुई है और वहाँ से मीडिया को दूर रखने का आदेश दिया गया है। हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टर वहाँ स्वयं मौजूद हैं और जो राहुल है उसकी स्थिति हम आपको बताएंगे कि अभी क्या है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं और जो NDRF की टीम है लगातार जो है कोशिशें कर रही है राहुल से बातचीत करने की। उनके परिजन भी हैं, तो हम
जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंच रहे हैं। जिस बोरवेल में राहुल जो फंसा हुआ है वहां तक हम आपको पूरे एक एक जो है पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल को बचाने के लिए क्या आखिर किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। और इन तमाम जानकारी के साथ कुछ ही देर में हम कलेक्टर से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी क्या स्थिति है? आप टनल के काम रात से कर रहे हैं। अभी जो टनल का काम है उसमें गति में काफ़ी तेज़ी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम बच्चे तक पहुंच पाने में कामयाब होंगे। यही गति मेंटेन रही। हर कोई जानना चाह रहा है कि राहुल की स्थिति क्या है। हालांकि कई सारे वीडियो सामने आ रही है कि वो केला खा रहे हैं, सर उठा के इंगित कर रहे हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी जो पिछला रिपोर्ट है तब तक स्थिति नॉर्मल है। हालांकि समय के साथ में जो कुछ दिक्कतें हैं वो उस बच्चे के साथ ही हैं, पर फिलहाल राहुल सकुशल हैं। पहले जैसे मूवमेंट कर रहे थे वैसे अभी कोई संकेत एक आध घंटा पहले या कुछ? वो रिपोर्ट मुझे लेना होगा, बट अभी जो पिछला मैंने रिपोर्ट लिया था उस समय तक स्थितियाँ सामान्य एक थी। बड़ी चुनौती आ गई थी, बीच में पत्थर जिस चट्टान नुमा आपको मिल गया था और कार्य की गति रुक गई थी। अब क्या है, उसी गति से काम चल रहा है कि स्पीड बढ़ी? तेज गति से काम चल रहा है और वही हमारी आशाओं का कारण है। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि गति में जो तेजी लाई गई है, चूंकि यहाँ पे कई तरह की मशीनें सामने लाई गई है। और ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहीं पे जो है राहुल बोरवेल से में जो फंसा हुआ है 60 मीटर के जो है नीचे गहराई पे जो राहुल फंसा हुआ है। और उसके सामने जस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ 3 मीटर की दूरी पे जो है 65 जो है फीट की जो गहराई जो है, यहाँ पे गहराई पे जाकर सुरंग बनाने का काम किया जा रहा है। जांजगीर चांपा ग्राउंड जीरो पर सत्या राजपूत मौजूद है। सत्या, क्या कुछ तस्वीर अब तक, क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू को लेकर? देखिए, राहुल को बचाने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की खबर अपने दर्शक तक हम पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है जहां पे जहां सुरंग पे जाते हैं और सुरंग पे कैसे काम चल रहा है। चैन बनाकर जो सुरंग के मलबा है उसको निकाला जा रहा है और जो काम में कहीं ना कहीं अभी तेज़ी आई है, क्योंकि पहला चट्टान था जिसको गिरा लिया गया है, उसको पार कर लिया गया है। और दूसरा चट्टान की जो चुनौती सामने आ गई है और कहीं ना कहीं जो कार्य में तेज़ी आई है। आधुनिक तरीके के मशीन लगातार लाए जा रहे हैं और जहां पे जिसका उपयोग हो रहा है उसको किए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है जहां पे जो है 65 फीट का जो है गड्ढा खोदा गया था, उसके बाद जो है टनल का कार्य किया जा रहा है। चूँकि राहुल तक पहुँचना है और प्लान बी था टनल का कार्य, और प्लान बी के तहत जो है अब काम जारी है। प्लान ए का था जो सीधा राहुल को रस्सी से बांध के खींच लेना, वो असफल रहा है। प्लान जो सी था, जो गुजरात से टीम आई थी रोबोट के माध्यम से राहुल को निकालने का, कहीं ना कहीं वो भी फेल रहा है। और प्लान बी जिस पे अभी काम आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर है, उस पे काम जारी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पे तैनात हैं, उनसे चलकर समझते हैं कि अभी क्या स्थिति है और कब तक राहुल तक जो है पहुँचा जा सकता है। सर, सवाल अब भी वही है कि हाँ, कब तक राहुल तक पहुँचा जा सकता है और कार्य की स्थिति क्या है, अभी स्पीड क्या है? हॉरिजॉन्टल जैसे आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिगिंग शुरू हो गई है, टनल डिगिंग, और लगभग हम 5-5.5 फीट अटेन कर चुके हैं। मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे के हिसाब से लगभग 6 फीट और टनलिंग करनी पड़ेगी। एंड मुझे लग रहा है कि हम ये आज शाम तक इसको अंजाम दे सकते हैं। ये जो टनल है उस एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है, उसको कैसे आप लोग सामना कर रहे हैं? क्या क्या मशीन का उपयोग कर रहे हैं? एक तो हमने ये एक छोटा सा टनल बोरिंग मशीन हमने इंस्टॉल किया है, जो कि काम अच्छी तरह कर रहा है, जो कि कारगर सिद्ध हुआ है। साथ में हमने थोड़ी NDRF, HDRF और लोकल जो लोग हैं उनकी टीम जो मलबा हटाने के लिए भी काफ़ी मदद कर रही है। इन एडिशन हमारी एक सेना की टुकड़ी, इंडियन आर्मी की एक टीम निकल चुकी है, जो कि किसी भी घंटे यहाँ पहुँच सकती है। तो एक तरह से क्या आर्मी के आने से हम थोड़ा इसको बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और मेरे हिसाब से शाम तक या रात तक। राहुल की स्थिति को लेकर बात करें, लगातार आप लोग अपडेट ले रहे हैं और ये मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या स्थिति है राहुल का? राहुल अभी जस्ट 10 मिनट पहले अपडेट लिया, थोड़ा सा बच्चा थोड़ा वीक है। पहले दिख रहा था कैमरे में दिन में, अभी थोड़ा सा वीक है, सामने नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बैठ रहा है, गिर रहा है, थोड़ा सी स्थिति क्रिटिकल लग रही है।
तो देखिए जिस तरह से बातचीत हो रही है और जो है जवान जो बता रहे हैं कि राहुल की स्थिति अब जो है पहले के अपेक्षा ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी वो खड़े होने की स्थिति में है, अपने आप को जो संकेत दे रहे हैं वो संकेत जो राहुल दे रहा है। तो ये तमाम जो गतिविधियां जो हो रही है यहाँ पे, तो ये सब जो है राहुल के लिए किया जा रहा है और राहुल को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पे सेना का, तो यहाँ पे सेना के जवान है, अब आर्मी के जवान भी यहाँ कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जहां यहाँ पे जो है अब आर्मी के भी जवान आने वाले हैं। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि शाम तक जो है ये जो टारगेट है उसको अचीव करने की बात कही जा रही है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, 65 फीट के गड्ढे जहां पे खोदे गए हैं और वहीं से टनल बनाने का जो है काम किया जा रहा है। ठीक है सत्या, बहुत शुक्रिया बताने के लिए, तस्वीरों को बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल राहुल को निकालने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। रेस्क्यू की टीम में लगे अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि मशक्कत लगातार जारी है, जंग लगातार जारी है।